and you are welcome to PK English classes. Today in this video we are going to learn future tense. In our previous videos we have already learned present tense and past tense and also its kinds. So let's get started. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले हम लोग जानते हैं फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं. आज हम लोग फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे और इसमें एक फ्यूचर इंडेफिनिट हम लोग कंप्लीट एक्सप्लेन करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट को. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज फ्यूचर टेंस. आखिर फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं. फ्यूचर मींस भविष्य, है ना. तो फ्यूचर टेंस मींस भविष्य काल. देखिए भविष्य काल इसका सबसे पहले डेफिनेशन लेते हैं और समझते हैं. A form of verb that denotes an action. A form of verb that denotes an action of future time or future time is said to be in the future tense. देखिए क्या कहा, समझिए क्या कहा कि a form of verb that denotes an action of future time is said to be in the future tense. यानी कि क्रिया का वह रूप जो फ्यूचर में होने का यानी कि भविष्य में आने वाले समय में होने का बोध कराता है उसे फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल कहा जाता है. दैट मींस आप सिंपली समझिए कि कोई भी एक्शन जो हमारे आने वाले समय यानी कि आने वाले समय में कोई काम घटित होगा तो उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं. सिंपली आज देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं. खास करके आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में. देखिए जैसा कि हमने पहले की वीडियोस में पढ़ा था प्रेजेंट इसके टाइप्स, प्रेजेंट के 4 और पास्ट के भी 4, तो उसी तरह इसके फ्यूचर के भी 4 भेद होते हैं, है ना. 4 प्रकार के, यानी कि इसका भी उसी तरह होगा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. सो टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ओनली अबाउट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. सो लेट्स राइट. देखिए इसे फर्स्ट करके हम लिखेंगे. ठीक है, क्या लिखेंगे. फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. चलिए देखिए आज जानेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है, अनिश्चित, है ना. तो जैसे कि हमने पहले पढ़ चुका था उसी तरह इसमें भी फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होगा. इनडेफिनिट मींस काम सबसे पहले फ्यूचर यानी भविष्य में होगा और काम जो होगा वो समय नहीं दिया रहेगा कि कब हुआ, है ना. फ्यूचर में ही होगा लेकिन कब होगा उसका टाइम क्लियर नहीं होता है. तो उसे जो है क्या कहते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में होना समझा जाता है. चलिए इसका भी लिखते हैं डेफिनेशन. अ फॉर्म ऑफ verb that denotes a form of verb that denotes an action which is to be done in the future time is said to be in the future indefinite tense. या इसे आप सिंपल फ्यूचर भी कह सकते हैं. देखिए क्या है, ए फॉर्म ऑफ वर्ब that denotes an action which is to be done in the future time. यानी कि एक क्रिया का वह रूप यानी क्रिया का वह रूप जो कि फ्यूचर टाइम में होने का बोध कराता है. फ्यूचर टाइम में सिंपली ये सिंपल कोई काम फ्यूचर में होगा, है ना. तो हम अभी इसका डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है कैसे सेंटेंसेस होते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में.
ठीक है। तो वैसे क्रिया के रूप को जो है फ्यूचर इंडेफिनिट में होना समझा जाता है ना। लेकिन एक्चुअली यहाँ से क्लियर नहीं होगा, जब हम सेंटेंसेस नहीं जानेंगे देखेंगे तब तक क्लियर नहीं होगा। मुझे लगता है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं खास करके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सेंटेंसेस जो यूज होता है स्पोकन इंग्लिश में या रिटन में सबसे ज्यादा खास करके यहां से यूज होते हैं। अब देखिए इसके प्रयोग भी विभिन्न प्रकार से होते हैं। ये थोड़ा सा क्या है कंफ्यूजिंग वाला है ये टेंस जो है, क्योंकि हम क्या करते हैं कभी कभी सिंपल सेंटेंसेस यानी सिंपल प्रेजेंट का जो सेंटेंस होता है ना वो आपको फ्यूचर टेंस का बोध कराता है, यानी सेंटेंस मिलेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में और उसका सेंस निकलेगा फ्यूचर में। तो कैसे निकलेगा अभी हम लोग जानेंगे और डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसे लिखते हैं। देखिए कि कोई भी एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल इसका लेते हैं, मैं इसे बता देता हूं, लिखता हूं, ठीक है। चलिए इसका लेते हैं एग्जांपल। जैसे मैंने बोला देखिए इसका यूज जो है ना सबसे पहले एक चीज जान लीजिए कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसे मैंने बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस यूज करके भी फ्यूचर को एक्सप्रेस करते हैं, और एक हो गया आपका इज गोइंग टू, है ना, गोइंग टू फॉर्म होता है। गोइंग टू कैसे होता है बताते हैं, पहले इसका सिंपली एक समझ लीजिए। जैसे सिंपल में जानते हैं अफर्मेटिव का हम लेते हैं, क्योंकि इसका हम सारा भी क्लियर करेंगे। अफर्मेटिव का एक सेंटेंस लेते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का जो होगा इसका क्या होगा, ठीक है, इसे मिटा देते हैं। देखिए समझिएगा इसे, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस, इसमें ध्यान रखिएगा शैल ऑब्जेक्ट विल, एक्सिलरी वर्ब जो है शैल विल आएगा, प्लस वर्ब का पहला रूप आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए इसे समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले तो आप ये समझिएगा कि फ्यूचर टेंस जो होता है फ्यूचर इंडेफिनिट, उसमें कैसे कैसे सेंटेंसेस होंगे जो हम पहचानेंगे कि सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का है। तो आपको सिंपली जो है ना सेंटेंस के अंत में गा गे गी ये सारे वर्ड्स मिल जाएंगे। जैसे मैं पढ़ूंगा, मैं किताब पढ़ूंगा, मैं विद्यालय जाऊंगा, मैं यह काम करूंगा, यानी देखिए क्या है अभी किया नहीं, मतलब हम प्लान बना रहे हैं ना, डिसाइड कर रहे हैं कि हम फ्यूचर में कोई काम करेंगे। मैं अंग्रेजी सीखूंगा, कब करूंगा कोई टाइम तो निश्चित नहीं है। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि कोई भी काम हम फ्यूचर में जब करने के बारे में डिसाइड कर लेते हैं ना, ये करते हैं और कहते हैं कि हम फ्यूचर में ये करेंगे, वो जैसे अंग्रेजी सीखेंगे गा के की लगा के बोलते हैं, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट का होता है ना। और इसमें क्या टाइम का कोई ये जिक्र नहीं होता है। तो अब यहाँ समझिए सब्जेक्ट, जैसे इन्हें लिखा इस तरह, सब्जेक्ट के बाद आपको शैल बी दोनों में से कोई एक और आपका पहला रूप और ऑब्जेक्ट लगाना है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसका एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है। चलिए अगर ऐसा मैं बोलता हूं आई शैल लर्न इंग्लिश, चलिए आई शैल लर्न इंग्लिश कि मैं अंग्रेजी सीखूंगा। हम जब ऐसा बोलते हैं मैं अंग्रेजी सीखूंगा, तो इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब शैल वर्ब दोनों में से कोई एक आएगा, कैसे आएगा मैं क्लियर करता हूं। लर्न ये V1 ही लगाना है, इसमें याद रखिएगा कि हर अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव कुछ भी सेंटेंस हो आपको वर्ब का पहला रूप लगाना है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अब देखिए समझिए इसका क्या है, यहाँ समझने वाली बात है कि इसमें किस सब्जेक्ट के साथ कैसा। तो इसमें देखिए आई के साथ क्या करते हैं हम शैल लगाते हैं, है ना, आई के साथ शैल, जैसे आई शैल लर्न, सिंपली बोलते हैं आई शैल लर्न और वी शैल लर्न, ठीक है। आप जोड़ सकते हैं उसको आई शैल लर्न यानी कि मैं सीखूंगा, वी शैल लर्न हम लोग सीखेंगे। देख लीजिए अगर जब बोलते हैं तो आई और वी ये जो है ना इसके साथ आपको क्या करना है, सब्जेक्ट अगर आई और वी मिले तो उसके साथ आपको शैल लगाना है, ठीक है। और ही के साथ विल, ही विल लर्न, ऐसे यूज करिए, शी विल लर्न, दे विल लर्न, ओके। वी तो लगा दिए थे, कोई भी सिंगुलर नाम या प्लूरल नाम कोई भी कुछ भी मिल जाए, सब्जेक्ट कुछ भी, चाहे वो आपका व्यक्ति हो चाहे वो वस्तु हो, कुछ भी हो आपको उसके साथ विल लगाना है। जैसे बोलते हैं द चिल्ड्रन विल लर्न, देखिए इसमें हो गया
यानी यहां से क्या समझना है, यहां से क्लियर समझ में आ गया कि कहां हमें सेल और कहां विल का प्रयोग करना है अकॉर्डिंग टू द रिटन फॉर्म जब लिखते हैं तब। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो सेल और विल का जो जान रहे हैं ना कि कहां मतलब इसके साथ सेल लगाना है इसके साथ विल लगाना है, भूल जाइए इसे, आप बिल्कुल भूल जाइए। और एक चीज दिमाग में याद रखिए, आपको हर सब्जेक्ट के साथ विल लगाना है, ठीक है, क्योंकि आजकल जो है सबके साथ विल लग रहा है ना, खास करके पर्टिकुलरली इन स्पोकन इंग्लिश वी यूज विल विद ऑल द सब्जेक्ट्स, सारे सब्जेक्ट, वेदर इट इज सिंगुलर वेदर इट इज प्लूरल इट डजंट मैटर, यू कैन यूज विल, इट इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, मतलब कोई समस्या नहीं है, ठीक है, आप यूज कर सकते हैं, यानी सेल विल दोनों से कुछ भी यूज करिए कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए ये क्लियर हो गया, यहां से बेहिचक यूज कीजिए। अब यहां से देखिए, यहां से समझ में आ गया, अब चलते हैं इसका चारों फॉर्म बता देता हूं मैं, ठीक है। देखिए तो इसको मैंने मिटा दिया ना, आई सेल लर्न इंग्लिश, ये तो था इसका अफर्मेटिव। अब चलिए नेगेटिव का लिख देते हैं, नेगेटिव का सेंटेंस लीजिए। देखिए इसका सब्जेक्ट क्या होगा, आपको क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल, दोनों में से कोई एक लगाना है, ठीक है। अगर आपको सेल विल लगाना है कोई दिक्कत नहीं, आई और विल के साथ सेल लगाइएगा, ठीक है, बाकी सबके साथ करने तो वैसे कोई दिक्कत नहीं, सबके साथ विल लगाइए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लस यहाँ आपका नॉट आएगा, प्लस गिवन आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। अब यहां से इसका एग्जांपल ले लेते हैं, सी विल नॉट बाय द बुक, सी विल नॉट बाय द बुक, यानी कि वह पुस्तक नहीं खरीदेगी, जब बोलते हैं कि वह पुस्तक नहीं खरीदेगी, जब इस तरह बोलते हैं, ठीक है। अब लेते हैं इसका इंट्रोगेटिव, देखिए इंट्रोगेटिव क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ओके। स्ट्रक्चर पर लिखते हैं, पहले क्या करना होगा, इसमें आपको सेल या विल लगाना होगा, सेल या विल, ओके, प्लस सब्जेक्ट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। हाँ, अब इसका एग्जांपल लीजिए, सेल आई गो टू रांची पटना, कुछ भी जो लिखना लिख दीजिए, सेल आई गो टू रांची, क्या मैं रांची जाऊंगा, क्या जब सेंटेंस बोलते हैं तो आपको इस तरह लगाना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव। और देखिए नेगेटिव, इंट्रोनेगेटिव का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसका सेंटेंस तो क्या होगा, इंट्रोनेगेटिव, इंट्रो नेगेटिव स्ट्रक्चर लिखिए, इसमें भी आपका क्या होगा, पहले सेल विल प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस यहाँ नॉट आएगा, है ना, नेगेटिव प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क दे दीजिए, ठीक है। अब इसका एग्जांपल लिख दिए, कुछ भी लिख सकते हैं, बस क्या से होना चाहिए, नहीं भी होना चाहिए, विल यू नॉट हेल्प मी, जब ऐसा कहते हैं ना, क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे, विल यू नॉट हेल्प मी, इस तरह से कुछ भी सेंटेंस बनाइए, बहुत सारा है, बस स्ट्रक्चर याद रखिए और इसके आधार पर बनाते जाइए और प्रैक्टिस कीजिए। आफ्टर प्रैक्टिसिंग अ लॉट यू विल बी एबल टू यूज दीज structures and sentences in your day-to-day life, and you will also be able to speak English fluently without any hesitation. So try it and learn it. चलिए देखते हैं, प्रयास कीजिए, प्रयास करने के बाद आप भी सीख जाएंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा मेहनत करना होगा। ये हो गया इंट्रोनेगेटिव। अब देखिए, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स कि फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज कहां करते हैं, देखिएगा, समझिएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ये तो हमने जान लिया इसका स्ट्रक्चर। अच्छा चलिए एक चीज और बता देता हूं, जब हम इसमें WH वर्ड यूज करके बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, ये भी बहुत सिंपल है। आपको करना क्या है, वही रूल अपनाना है, एक्सिलरी वर्ब से पहले आपको WH वर्ड्स यूज करना है। जैसे मान लीजिए यहां लगा रखते हैं, व्हाई लगा दीजिए, व्हाई विल यू नॉट हेल्प मी, कि तुम मेरी मदद क्यों नहीं करोगे। व्हेन विल यू नॉट हेल्प मी, तुम मेरी मदद कब नहीं करोगे। हाउ विल यू नॉट हेल्प मी, कैसे। व्हेन विल यू हो गया, वेयर विल यू नॉट हेल्प मी, इस तरह करके आप पुट कर दीजिए, आपका ये WH वर्ड वाला भी क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। और
ये बहुत आसान होगा, है ना। तो देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है इंग्लिश सीखने में, ध्यान दीजिएगा। जब हम सीख रहे होते हैं, स्ट्रक्चर सीख रहे हैं, तो इसमें करना क्या है आपको कि दो चीज आना चाहिए आपको। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आपको सवाल करना आना चाहिए। तो सवाल कैसे करेंगे, जब तक इंट्रोगेटिव वाला स्ट्रक्चर नहीं जानेंगे सेंटेंस से। जैसे आप मान लीजिए पूछ रहे हैं किसी को कि आप कहाँ जा रहे हैं या आप कहाँ जाएंगे, आप कहाँ गए थे, है ना, आप कहाँ से आ रहे हैं, कुछ भी किसी भी प्रकार का। तो सेंटेंसेस जैसे अभी मान लीजिए हम ये टेंस पढ़ रहे हैं, तो इसमें अगर हमको पूछना है किसी से, मुझे पूछना है कि आप कहाँ जाएंगे, तो हम कैसे लगेंगे कहाँ। तो कहाँ है तो क्या करेंगे, उसको लिख देंगे। कहाँ का अंग्रेजी क्या होता है, वेयर, आप, यानी कि तुम कुछ भी कहाँ है। तो इसके बाद देखिए क्या होगा, एक्सिलरी वर्ब टू बी आएगा, क्योंकि यहाँ हमारे लिए यू है तो यू के लिए भी होता है ना। तो वेयर विल यू गो, पढ़ेंगे आप कहाँ जाएंगे। अब क्या करेंगे, व्हाट विल यू डू, बनिए, है ना, एकदम आराम से बना सकते हैं, जितना भी है बनाइए। तो इसी तरह जब भी सवाल आप पूछेंगे आगे हिंदी में यूज क्या करते हैं, ये सब पूछते हैं ना कुछ भी किसी से। और दूसरा क्या होता है, एक रिप्लाई देना, जवाब देना। जैसे मान लीजिए किसी ने पूछा वेयर विल यू गो, कि तुम कहाँ जाओगे, आपको जवाब देना है कि आई विल गो टू पढ़ना, आई विल गो टू स्कूल, या कुछ भी जो ही बोलना है, कुछ भी बोल दीजिए आप। तो ये आपका जवाब देने का तरीका होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एक तरीका भी होता है जवाब देने का। जैसे पूछते हैं ना व्हाट विल यू डू, तुम क्या करोगे, तो उसका अभी तो बता दूंगा, इसको यूज कीजिए। अब इसमें देखिए कुछ यूजेस हैं कि ये फ्यूचर टेंस का यूज हम कहाँ करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका बहुत ज्यादा यूज है, खास करके आज तो इस वीडियो में क्लियर नहीं होगा। मैं इसके यूज जो है एडवांस यूजेस को एक अलग से वीडियो में इसको प्रस्तुत करूंगा, उसमें कंप्लीट इसका यूज जो है हम लोग सीखेंगे कि आखिर इसका यूज कहाँ होता है। फिलहाल मैं थोड़ा सा इसका बता देता हूँ। देखिए कभी कभी क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना फ्यूचर वाला, इसका यूज कहाँ होता है, जिससे हम कोई चीज, जिस चीज को हम कंट्रोल नहीं कर पाते, ध्यान दीजिएगा कि जिसमें हमारा नियंत्रण नहीं होता है और फ्यूचर में वो काम होगा। जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं, एग्जाम्पल देखिए, समझिएगा कहाँ यूज करते हैं। he will be 20 नेक्स्ट, चलिए जैसे मैंने इस तरह बोल दिया कि he will be 20 नेक्स्ट सैटरडे। देखिए इसमें किसी का कंट्रोल होता है क्या, he will be 20 नेक्स्ट ये सैटरडे, कि अगले शनिवार को वो कितना का हो जाएगा, यानी 20 साल का हो जाएगा, वो कंफर्म में होगा ही होगा, आप इस पर कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे इस तरह बोलते हैं we will know our results, we will know our results in मई, कि हम लोग जो है मई में अपना रिजल्ट जान लेंगे। देखिए पता है, क्योंकि आने वाले को समय में वो काम एकदम बिल्कुल होगा, है ना, तो उसमें नियंत्रण नहीं है। तो ये चीज कि जिसमें हमारा नियंत्रण नहीं होता है, आने वाले समय में कोई होगा, तो वो इसे हम फ्यूचर यूज करके बनाते हैं। जिससे एक चीज और दूसरा चीज क्या है कि जब हम कोई चीज सोचते हैं, है ना, कि वो घटना घटित होगी, कभी सोचते हैं ना कि मैं सोचता हूं मुझे लगता है इस तरह का कि वो होगा। जैसे देखिए इसका भी एग्जांपल एक देख लीजिए, ठीक है। जब हम बोलते हैं आई थिंक इंडिया विल विन, चलिए मुझे लगता है कि भारत जीत जाएगा। आई थिंक इंडिया विल विन, मुझे लगता है। तो कोई भी चीज आप सोच रहे हैं कि वो होगा फ्यूचर में, ऐसा मतलब अभी हुआ नहीं, होगा, तो वैसे सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, फ्यूचर का यूज करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज करते हैं, है ना, ये हुआ। अब देखिए एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, कभी हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी जो है ना, देखिएगा सेंटेंसेस तो हमारा जो है ना वो होता है फ्यूचर का, समझिएगा मैं बताता हूं। अभी आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपकी मदद करूंगा। देखिए इस तरह का सेंटेंस समझिए, क्या है कि यदि आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपकी मदद करूंगा।
if you come to me, I will help you। समझिए इस सेंटेंस को समझिए, यहाँ देखिए दोनों तरफ जो है ना, ये दोनों क्लॉज में दोनों में जो है गार्ड एक ही लगा है ना। ये इफ यू कम टू मी आई विल हेल्प यू, यहाँ जो है हमने क्यों नहीं लगाया विल से, ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको इस तरह के सेंटेंसेस मिल जाएंगे जिसमें दोनों दो क्लॉज हैं, कि अगर मैं ये करूंगा जैसे आप है ना इस तरह करके, तो मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, है ना, तुम ये करोगे तो मैं तुम्हें वो दूंगा, इस तरह कुछ भी बहुत सारे सेंटेंस। तो अदि अगर लगा के जब सेंटेंसेस बनता है तो जो अदि अगर, इफ, अनलेस, अनटिल वगैरह बहुत सारे चीज होते हैं, तो उसमें लगा के जो क्लॉज होता है उसमें हम क्या करते हैं कि उसके साथ याद रखिएगा सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं। सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर यूज करना होगा, और जो इफ क्लॉज नहीं है उसमें आपको फ्यूचर का यूज करना होगा। आई बात समझ में? तो ये ठीक है, समझ गए ना, इस तरह यूज होता है। अब एक चीज और देखिए, इसका एक और यूज इसी का, जैसे हम बोलते हैं कोई टाइम फ्यूचर का ही होता है, हिंदी में हम बोलते हैं कि आगे वाला फ्यूचर में कुछ होगा, तो ठीक है, अगर निर्धारित है, समय निश्चित है, तो हम उसमें क्या करते हैं, उसमें जो है सिंपली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का लगाते हैं। जैसे बोलते हैं, देखिए सेंटेंस, द स्कूल opens on 5th अक्टूबर। चलिए, जैसे हमने बोला कि द स्कूल ओपन्स ऑन 5th अक्टूबर, क्या है कि अगर फ्यूचर में कोई चीज प्लान कर लिए है ना, कि वो समय यानी कि टाइम, अगर डेट हम निर्धारित करते हैं पक्का हो गया, तो उसमें हम बोलते हैं हिंदी में फ्यूचर टेंस का। जैसे कि 5 अक्टूबर को स्कूल, 5 अक्टूबर 2020 को स्कूल खुल जाएगा, ठीक है, कि खुल जाएगा ये लगा रहे हैं, लेकिन आपका जो सेंटेंस बनेगा वो आपको बनाना है सिंपल प्रेजेंट, ध्यान दीजिएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करके बनाना है। तो ऐसे सेंटेंसेस यानी इसके यूज है कुछ, ये सब आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। बाकी इसके जो और भी बहुत सारे यूज है, इसलिए मैंने बताया कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के वीडियो और भी प्राप्त करने के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो आप जो है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर पहली बार आए हैं, क्योंकि इस तरह के वीडियो मैं और भी लाता रहूंगा। ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स हैं मैं सब कवर करूंगा और मैं सारा पढ़ाऊंगा इस तरह के, और इसके जो एडवांस यूजेस हैं उसे भी मैं बाद के अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा एडवांस वाला, और उसमें मैं पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि ये सिंपल, इसलिए अभी फिलहाल इतना समझिए, आगे वाला जो है आगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।